गीता सार। कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया भगवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग मन को नियंत्रित करने, आत्मसंयम रखने और ध्यान के माध्यम से परम शांति प्राप्त करने का मार्ग बताता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योग केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और ध्यान से प्राप्त होता है। सच्चा संन्यास और योग अध्याय 6 की शुरुआत में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल कर्मों को छोड़ देना या संसार से भाग जाना संन्यास नहीं है। सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करता है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन अपने कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता, वह धीरे धीरे मन की शुद्धि प्राप्त करता है और योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वही मन उसका मित्र बन जाता है और उसे ऊंचाई की ओर ले जाता है। लेकिन यदि मनुष्य मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वही मन उसे भटकाता है और दुखों में डाल देता है। इसलिए मन को अनुशासन में रखना और उसे सही दिशा देना योग का महत्वपूर्ण भाग है। योगी के गुण श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि में समान रहता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है। योगी का मन शांत और स्थिर होता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि भीतर की शांति को बनाए रखता है। ध्यान करने की विधि इस अध्याय में ध्यान करने की सही विधि भी बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय शरीर, सिर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद करके मन को एकाग्र करना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से मन शांत हो जाता है और साधक को आत्मिक शांति का अनुभव होने लगता है। संयमित जीवन का महत्व। ध्यान योग में संतुलित जीवन बहुत आवश्यक है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, वह योग में सफल नहीं हो सकता। योग में सफलता पाने के लिए जीवन में संतुलन होना चाहिए। संतुलित भोजन, उचित विश्राम और नियमित अभ्यास से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन है। जब अर्जुन ये सुनते हैं तो वे कहते हैं कि मन बहुत चंचल और अस्थिर है। उसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जितना कठिन लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सही है कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना और ध्यान में लगे रहना। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ देना। इन दोनों के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है। योग भ्रष्ट का क्या होता है? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चल रहा हो लेकिन बीच में ही उसका ध्यान भंग हो जाए या पूर्ण योग प्राप्त न कर सके तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति नष्ट नहीं होता, उसका आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगले जन्म में वह अच्छे परिवार में जन्म लेता है और फिर से योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इस पर भगवान बताते हैं कि आध्यात्मिक साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। योगी सबसे श्रेष्ठ है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों में योगी सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन उनमें भी वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का ध्यान करता है और अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में लगाता है। अध्याय 6 का मुख्य संदेश। भगवत गीता का छठा अध्याय हमें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। अभ्यास, वैराग्य और संतुलित जीवन के माध्यम से मनुष्य अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति ध्यान और भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण करता है, वही सच्चा योगी है और वही जीवन में परम आनंद और शांति प्राप्त करता है। अगर आप चाहे तो मैं